दि- दिमाग खौफ और सुकून में फर्क क्यों नहीं कर पाता। रात का वक्त था, शहर की रोशनियां मद्धम हो चुकी थीं और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अहमद अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर सब कुछ पुरसकून था, लेकिन उसके दिल के अंदर एक तूफान बरपा था। उसके हाथ ठंडे थे, सांस तेज चल रही थी और दिल की धड़कन ऐसे लग रही थी जैसे किसी खतरे का अलार्म बज रहा हो। लेकिन हकीकत ये थी कि वहाँ कोई खतरा मौजूद नहीं था। अहमद ने खुद से सवाल किया, जब सब कुछ ठीक है तो मेरा दिमाग मुझे क्यों डरा रहा है। यही सवाल हम में से बहुत से लोगों के दिलों में आता है। हम एक महफूज माहौल में होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग हमें ऐसे सिग्नल्स देता है जैसे हम किसी खतरे में हों। आखिर ऐसा क्यों होता है। ये कहानी सिर्फ अहमद की नहीं, बल्कि हर इस इंसान के जो कभी न कभी अपने ख्यालात का कैदी बन जाता है। अहमद ने आंखें बंद कर माजी में झांकने लगा। वो वक्त याद आया जब वो बचपन में एक अंधेरी गली से गुजर रहा था। अचानक एक कुत्ता उसके पीछे भागा था। उस दिन उसका दिल पूरी तरह धड़का था, सांस रुक गई थी और वो खौफ से कांप उठा था। इस वक्त उसका दिमाग उसे बचाने के लिए मुतहर्रिक हुआ था। इंसान दिमाग में एक खास हिस्सा होता है जिसे अमेगडाला कहा जाता है। यह हिस्सा खतरे को पहचानने, फौरी रद्दमल देने का जिम्मेदार होता है। जब कोई खतरा महसूस होता है तो जिस्म को फौरन अलर्ट कर देता है। दिल की धड़कन तेज, सांस तेज, जिस्म लड़ने भागने के लिए तैयार। यही निज़ाम अहमद को इस दिन बचा गया था। लेकिन मसला यहाँ से शुरू होता है। दिमाग हकीकत और ख्याल में हमेशा फ़र्क नहीं कर पाता। सालों बाद अहमद अब एक बालिग इंसान था। न वो गली थी, न वो कुत्ता, लेकिन उसका दिमाग अब भी छोटे इशारों को खतरा समझ लेता था। एक दिन अपने दफ्तर में प्रेजेंटेशन देने खड़ा हुआ। जैसे ही सब लोग उसकी तरफ देखने लगे, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। दिमाग ने फौरन खतरे को सिग्नल दे दिया। हालांकि वहाँ कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसके दिमाग ने उसे ऐसा महसूस करवाया जैसे वो किसी खतरनाक सूरत हाल में हो। यही वो मुकाम है जहाँ इंसान उलझन में पड़ जाता है। हम सोचते हैं कि खौफ सिर्फ हकीकी खतरे में आता है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा दिमाग एहसास पर काम करता है, हकीकत पर नहीं। अगर कोई चीज़ हमें माजी में डरा चुकी हो या हमारा जहन उसे खतरा समझ ले, तो हमारा जिस्म उसी तरह रद्दमल देता है जैसे वो वाकई खतरा हो। यही वजह है कि स्टेज पर जाने से दिल धड़कता है, अकेले कमरे में अजीब सा खौफ महसूस होता है, या मुस्तकबिल के ख्यालात हमें बेचैन कर देते हैं। हालांकि हकीकत में अच्छा कुछ नहीं होता। एक रात अहमद ने फैसला किया इस राज को समझेगा। वो एक बुजुर्ग आदमी के पास गया और अपना हाल बयान किया। उसने कहा, हजरत, मैं जानता हूँ कि मैं महफूज हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मेरा दिमाग बार बार मुझे डराता है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारा दिमाग दुश्मन नहीं, मुहाफिज है। लेकिन कभी कभी मुहाफिज हद से ज़्यादा मोहतात हो जाता है। उन्होंने मजीद कहा, दिमाग को हकीकत समझाने के लिए सिर्फ सोच काफ़ी नहीं, एहसास भी बदलना पड़ता है। फिर उन्होंने अहमद को एक मिसाल दी। फ़र्ज़ करो तुम अंधेरे में एक रस्सी देखते हो और तुम्हें लगता है कि वो सांप है। तुम फौरन डर जाओगे, दिल तेज धड़केगा, लेकिन जब रोशनी होगी तुम देखोगे वो सिर्फ रस्सी है, तो तुम्हारा खौफ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम बार बार यही सोचते रहो कि सांप है, तो तुम्हारा दिमाग इसी पर यकीन कर लेगा। उसने समझ लिया कि मसला खतरा नहीं बल्कि उसका ख्याल है। अगले दिन जब अहमद को दोबारा प्रेजेंटेशन देनी थी, उसका दिल फिर तेजी से धड़कने लगा। लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, यह खौफ नहीं, सिर्फ मेरा दिमाग मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। उसने गहरी सांस ली और अपने जिस्म को सुकून का पैगाम दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल नॉर्मल होने लगा। यहाँ एक अहम राज छुपा है। दिमाग को सुकून और खौफ में फ़र्क सिखाने के लिए हमें अपने जिस्म को सुकून का एहसास देना होता है, क्योंकि दिमाग जिस्म के सिग्नल्स को पढ़ता है। अगर हम गहरी सांस लें, आहिस्ता बोलें, खुद को महफूज महसूस करवाएं, तो दिमाग आहिस्ता आहिस्ता समझने लगता है कि कोई ख़तरा
نہیں ہے۔ اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، جب دل بے چین ہو تو اللہ کو یاد کرو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ صرف روحانی بات نہیں بلکہ سائنسی حقیقت بھی ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کا دماغ سکون کے سگنلز حاصل کرتا ہے، دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے اور جسم ریلیکس ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد احمد نے واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ اب بھی کبھی کبھی خوف محسوس کرتا تھا، لیکن اب وہ اس سے گھبراتا نہیں تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ ہر خوف حقیقت نہیں ہوتا اور ہر سکون خطرے کی غیر موجودگی نہیں ہوتا۔ کہانی کا سبق: انسانی دماغ ایک طاقتور نظام ہے، لیکن یہ ہمیشہ درست نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں بچانے کے لیے بنایا گیا ہے، مگر کبھی کبھی یہ ضرورت سے زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ دماغ خوف اور سکون میں فرق اس لیے نہیں کر پاتا کیونکہ وہ احساس کو حقیقت سمجھ لیتا ہے، لیکن ہم اسے سکھا سکتے ہیں۔ صبر، شعور اور اللہ پر بھروسہ ہمیں اس جنگ میں جیت دلا سکتے ہیں۔ آخر میں احمد نے اپنی ڈائری میں لکھا، میرا دماغ میرا دشمن نہیں بلکہ ایک محافظ ہے، بس مجھے اسے سکھانا ہے کہ ہر سایہ خطرہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ بھی بغیر کسی وجہ سے خوف محسوس کرتے ہیں تو یاد رکھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کا دماغ صرف آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بس اسے آہستہ آہستہ سکھائیں کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہم روزانہ انشاءاللہ اسی طرح کی موٹیویشنل اسٹوریاں آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔